दो भाई होते हैं जो कि आपस में कुछ बातों को लेकर झगड़ा कर लेते हैं और जो बड़ा भाई है उसकी एक बेटी होती है, उस झगड़े को सुलझाने के लिए कुछ ऐसा करती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। आखिरकार उस लड़की ने किया क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है, बिहार प्रदेश में एक जिला लगता है बेतिया, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है धनहा। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। 7 मार्च 2025 की बात होती है। एक लड़की धनहा थाने में जा पहुंचती है और वहां पर पहुंचती है तो उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रो रही थी, खड़ी थी। तभी एसडीपीओ देवेंद्र कुमार होते हैं, वो उस लड़की को देखते हैं, वो पास में बुलाते हैं और उस लड़की की उम्र महज 21 साल थी। उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर बेटा तुम रो क्यों रही हो, हुआ क्या है। वो लड़की बस रोए जा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। तब देवेंद्र कुमार बोलते हैं कि बेटा बताओ, निसोच होकर के मैं तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करूंगा, बस तुम मुझे अपना समझ करके बताओ हुआ क्या है तुम्हारे साथ। तब वो लड़की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि साहब, जनवरी 2023 की बात होती है। उसके पिता और चाचा में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ रहा था कि गांव वाले भी इकट्ठा होते, लेकिन गांव वाले ये नहीं चाहते थे कि वो झगड़ा शांत हो, बल्कि वो झगड़ा बढ़ता जा रहा था। ऐसे लग रहे थे जैसे कि डंडे चल जाएंगे। तब वो लड़की अपने माँ से बोलती है कि माँ, ऐसा करो, किसी बड़े नेता को बुलाया जाए और ये मामले को सॉल्व कराया जाए। जरूरी नहीं है कि थाने में मामला जाए और ये मामला बढ़ता जाए। तब वो लड़की अपने माँ के साथ एक स्थानीय नेता होते हैं देवेंद्र मद्धेसिया के पास जाती है। देवेंद्र मद्धेसिया जो कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए बीडीसी एक चुनाव होता है, उसको लड़े थे। वीरेंद्र मद्धेसिया जो है उनके कुछ समर्थक भी हैं, लोग जानते हैं, उनकी बात भी मानते हैं। तो वो लड़की अपने माँ के साथ वीरेंद्र मद्धेसिया नेता के पास जाती है और बोलती है कि साहब, मेरे चाचा और पिताजी जमीनी विवाद में झगड़ा कर रहे हैं आपस में, इसको सुलझवा दीजिए। तब जो वीरेंद्र मद्धेसिया है वो बोलते हैं कि देखो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल है, कल आओ, मैं तुम्हारी जो भी समस्या है सुनूंगा और सॉल्व करवा दूंगा। तब वो लड़की अपने माँ के साथ घर वापस लौट आती है। दूसरे दिन माँ कामों में बिजी होती है। तब वो लड़की बोलती है कि माँ, मैं जा रही हूँ और देखूंगी कि नेता साहब बोलते क्या है। तब वो लड़की पहुंचती है और प्रणाम करती है। वीरेंद्र मद्धेसिया अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तब वो लड़की बोलती है कि साहब, ये जो कल मैं आई थी अपने माँ के साथ, वही प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन दिखाती है। तब वीरेंद्र मद्धेसिया बोलते हैं कि बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। एक कुर्सी देते हैं और बोलते हैं कि बैठो, और तुम्हारी जो भी है समस्या सुनी जाएगी और सॉल्व करवाया जाएगा। वो लड़की बहुत आश्वस्त होती है, बाकायदे बैठती है, सोचती है कि अब कुछ कीड़े निकलेंगी और मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तभी वीरेंद्र मद्धेसिया जो नेता हैं वो अपने एक नौकर से बोलते हैं कि ऐसा करो, पानी लाओ, बच्ची को पानी दो। अब उधर जो व्यक्ति है पानी लेकर आता है और देने के बाद चला जाता है। वो लड़की पानी पीती है। पहले तो पी नहीं रही थी, लेकिन वीरेंद्र मद्धेसिया बोलते हैं कि बेटा टेंशन न लो, मैं हूं ना, तुम पानी पी लो। अब वो बाकायदे मीठा खाती है और पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो लड़की वहीं पर बैठी रहती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो लड़की एक प्रकार से बेहोश हो जाती है और जैसे ही उठती है तो अपने आप को एक बेड पर पाती है और देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। लड़की इस तरीके से जब देखती है तो समझ नहीं पाती है कि आखिर मैंने पानी ही तो पिया था, आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। वो कुछ देर तो ऐसे ही अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी, अपने तन को ढकने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ी ही देर बाद वो उसकी आंखों से फिर से आंसू रुक नहीं रहे थे, रो रही थी। थोड़ी ही देर बाद पीछे के बालकनी से, दरवाजे से एक व्यक्ति आता है। वो कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र मद्धेसिया होता है। बोलता है
कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, और तुम अपने आप को क्या देख रही हो, इसमें तो जो लग रही हो सो लग रही हो, लेकिन ये देखो वीडियो में तुम तो और अच्छी लग रही हो। दरअसल वीरेंद्र मदेशिया जो था वो उस लड़की का वीडियो बना रखा था, उसके साथ गलत काम किया था, संबंध बनाया था। जो गिलास में पानी दिया था उसमें नींद वाली दवा थी। अब वो लड़की समझ नहीं पा रही थी, अब वो रो भी नहीं पा रही थी, न ही कुछ कर पा रही थी, क्योंकि अब एक प्रकार से ब्लैकमेल का शिकार बनने वाली थी वो लड़की। वीरेंद्र मदेशिया बोलता है कि तुम टेंशन न लो, जाओ घर, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, और अगर किसी से कुछ कहोगी, ये बताओगी कि मेरे साथ गलत हुआ है या फिर वीरेंद्र मदेशिया ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो ये समझ लो कि वीडियो जो मैं बना रखा हूँ ये वायरल कर दूंगा, तो फिर तुम कहीं की नहीं बचोगी। वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी, वहां से उठती है, कपड़े पहनती है और अपने घर के लिए चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है। अब समय बीतता है, एक दिन वीरेंद्र मदेशिया जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। अब वो लड़की बेबस थी, वो मना कर रही थी, लेकिन वीडियो भेजता है और बोलता है कि देखो ये वीडियो वायरल हो जाएगी, इसलिए मैं जहां बोलूं जैसे बोलूं तुम्हें आना ही होगा। आखिरकार वो बेबस लड़की जहां बुलाता है वीरेंद्र मदेशिया पहुंच जाती है। अब वो अपने लोक लज्जा के डर से अब करे तो करे क्या, समय बीतता रहता है। वीरेंद्र मदेशिया जो नेता होता है उस लड़की का शोषण कर रहा था, समय बीतता रहता है। अब टाइम बीतता है, एक दिन उस लड़की के पेट में दर्द होता है, वो सोचती है कि आखिर हुआ क्या है। वीरेंद्र मदेशिया से बताती है कि देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो लड़की जा करके जब चेकअप कराती है तो पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा पल रहा है। अब वीरेंद्र मदेशिया एक दवा खरीदता है, उस लड़की को देता है और बोलता है कि दवा खा लो, तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। अब वो लड़की बेबस थी, उस दवा को खाती है। दवा को खाने के बाद जब घर पे थी, तभी जो माँ थी वो देखती है कि मेरी बेटी इतना उदास क्यों है। जब देखती है तो माँ को समझते देर नहीं लगता कि इसने एबॉर्शन करा दिया। तब माँ पूछती है कि बेटा सच सच बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आखिर ऐसी नौबत आई कैसे। तब वो लड़की रोने लगती है और रोते हुए अपने माँ से एक कहानी सुनाती है। बताती है कि माँ, मैंने जब झगड़े को सुलझाने के लिए उस नेता के पास गई तो उसने मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार किया। जब वो लड़की अपने माँ से बताती है तो माँ कुछ समझ में नहीं पाती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया, मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है। तब वो माँ जो लड़की है उसके पिता से बताती है, तो उसके पिता सोचते हैं कि आखिर मैं किसी से कहूँगा, थाने जाऊँगा, FIR करूँगा तो पुलिस भी कुछ कर नहीं पाएगी और मामला बढ़ जाएगा, मेरी बेटी की शादी भी नहीं होगी। तब उस लड़की के पिता जो हैं उस लड़की की शादी खोजना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से शादी कर दूंगा, लड़की अपने ससुराल पहुंच जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। आखिरकार उसकी शादी पास के ही गांव में सेट कर देते हैं और वो लड़की दुल्हन बन करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब उसे लगता है कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, अब जो था वो अतीत था, बीत चुका है, लेकिन अब वो लड़की अपनी नए तरीके से और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। समय बीतता रहता है, आखिरकार उस लड़की के गोद में खुशी पलने लगती है और फिर से उसके पेट में बच्चा पलता है और एक बेटा जन्म लेता है। वो लड़की सोच रही थी कि अब सब कुछ सही तरीके से चलेगा और अब तो बच्चा हो गया है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। समय बीतता रहता है, आखिरकार जब टाइम बीतता है तो एक दिन अब वो बच्चा धीरे धीरे लगभग 6-7 महीने का हो चुका था। एक दिन फिर से उसी नेता का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और बोलता है कि तुम मुझे भूल गई क्या। वो लड़की बोलती है कि तुम कौन बोल रहे हो। तब बोलता है कि मैं वीरेंद्र मदेशिया हूँ और मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। वो लड़की बोलती है कि देखो मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपने ससुराल अपने पति के साथ रहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो, मुझे परेशान न करो, तुम अपना काम देखो। लेकिन वीरेंद्र मदेशिया मानने वाला कहाँ था। वो बोलता है कि देखो बाजार के बहाने निकलो और मुझसे मिलने आओ वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वो लड़की साफ इनकार कर देती है और बोलती है कि देखो मैं अपने पति के साथ और बच्चों के साथ रहती हूँ, अब मेरे पास न ही टाइम है और न ही मिल पाऊंगी। तब वीरेंद्र मदेशिया बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जिस पति की हवाला दे रही हूँ उस पति के साथ रहने लायक नहीं बचोगी।
ये लड़की साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तब वीरेंद्र मदेशिया जो काम करता है वो उसके लिए भी खतरनाक था और लड़की के लिए भी खतरनाक था। वीरेंद्र मदेशिया उस लड़की के पति के पास वीडियो भेज देता है। उसका पति जब देखता है कि उसकी पत्नी उस वीरेंद्र मदेशिया के साथ बिस्तर पे, तब उस लड़की का पति उसी दिन से बोलता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे घर से चली जाओ। यानी उस लड़की का पति जो है उसे छोड़ देता है हमेशा के लिए। अब वो लड़की जाए तो कहाँ जाए, अपने बच्चे को लेकर अपने मायके आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या होगा, अब आगे का जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अभी भी वीरेंद्र मदेशिया लड़की को मिलने के लिए बुलाता, लड़की मना कर रही थी। अब इधर टाइम बीतता है, बार बार मैसेज करता लेकिन साफ इनकार कर देती, बोलती अब तुम मेरी जिंदगी को तबाह कर दिए, अब मुझसे क्या बाकी है, आखिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वीरेंद्र मदेशिया बोलता कि तुम्हें मैं पैसा दूंगा, तुम मेरी एक प्रकार से रखेल की तरह रहो। लेकिन लड़की साफ इनकार कर देती है। अब लड़की बोलती है कि देखो मुझे परेशान कर रहे हो, मैं अब FIR करूंगी, अब बहुत ज़्यादा हो गया, हद हो गया, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मेरे पास पूरे सबूत हैं, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। इधर समय बीतता है, एक दिन की बात होती है। वो जो लड़की है उसका जो बेटा है छोटा सा, लगभग 8-9 महीने का बच्चा था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो लड़की लेकर जब दवा कराने जाती है तभी उसी दिन की बात होती है, लगभग 27 फरवरी की बात थी। उस दिन वीरेंद्र मदेशिया अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचता है और उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे पास जो वीडियो है, सबूत है, मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मारपीट भी करते हैं। वो लड़की सबूत देती नहीं है, बोलती यही तो मेरा हथियार है, इसी से मैं लड़ाई करूंगी। आखिरकार वो लड़की अब सोचती है कि अब तो बहुत हो गया। उसने इधर 7 मार्च की बात होती है, पुलिस थाने पहुंचती है, जो धनहा थाना है वहां पर पहुंचती है। SDPO देवेंद्र कुमार होते हैं, मामले को दर्ज करते हैं। जब लड़की पूरा सबूत दिखाती है, पूरी बात बताती है, तब पुलिस वाले जो वीरेंद्र मदेशिया है उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, छापेमारी करते हैं। उसका नंबर बंद आता है, वो फरार हो चुका है। पुलिस का कहना है कि हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे, सलाखों के पीछे डाल देंगे। आखिरकार जो लड़की है उसका भी जीवन अंधकार में हो चुका है और जो उसका बच्चा है उसका भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। ये लड़की जो है अगर शुरुआत में ही एक्शन ले ली होती तो शायद इतने ज्यादा जो है परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। चलते हैं कमेंट की ओर। तो राजीव पाल हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। मोहम्मद आमीन है जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान से है। लखमीर उस्ताद बाड़मेर राजस्थान से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। सरिता पटेल वाराणसी उत्तर प्रदेश से। लियाकत अली हैं जो कि लीह कधौली पाकिस्तान से, जो कि अभी दुबई में रहते हैं। मोहम्मद सिंह परमार हैं जो कि जालोर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।